परमेश्वर का धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन का सत्र 443 में आप सभी श्रोतागण का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इफिसी अध्याय 1 पद 16 एवं 17। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पहचानना एक सर्वसाधारण शब्द है जिसका इस्तेमाल हम सार्वजनिक रूप में करते हैं। पौलुस की प्रार्थना इफिसियों के लिए यह थी कि इफिसी कलीसिया के लोग परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा पाए। किसी को पहचानने का मतलब है कि उस व्यक्ति के विषय में जानकारी रखना, जबकि जानकारी लेना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक एक करके पाने की क्रिया है। मनुष्य के अंदर नई बातों को जानने की इच्छा है। मनुष्य को इसलिए एक व्यक्ति कहते हैं क्योंकि स्वेच्छा से काम करने और एहसास करने की क्षमताओं के साथ उनमें ज्ञान पाने की भी क्षमता है। इन तीनों गुण जिसमें पाए जाते हैं वो एक व्यक्ति है। परमेश्वर भी एक व्यक्ति है क्योंकि परमेश्वर में भी इन तीनों गुण पाए जाते हैं। हम मनुष्य प्रतिदिन कई नई बातों को जानते रहते हैं। स्कूल, कॉलेज इत्यादि हमारी जिज्ञासा का प्रतीक है। परंतु हम जितनी बातों को विद्यालयों से हो या फिर अन्य जगहों से हैं जान लेते हैं, वे सब हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। पर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। परमेश्वर का अस्तित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि तब ही हम अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व के बारे में जान पाएंगे। परमेश्वर के स्वभावों के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि तब ही हम अपने स्वभावों का स्तर, स्टैंडर्ड नाप पाएंगे। उदाहरण स्वरूप कहूं, परमेश्वर तीन पूर्ण व्यक्तित्वों का एक परमेश्वर है। परमेश्वर ने मनुष्य को उसी ढांचे के अनुसार बनाया था। गॉड इज ए गॉड ऑफ थ्री परफेक्ट पर्सनालिटीज। ही क्रिएटेड मैन एज पर हिज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 26। परमेश्वर के पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा नामक तीन पूर्ण व्यक्तित्व है। मत्ती अध्याय 3 पद 16 एवं 17, दूसरे कुरिन्ती अध्याय 13 पद 14, यशायाह अध्याय 9 पद 6। परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर, प्राण एवं आत्मा नामक तीन तत्वों का एक मनुष्य के रूप में बनाया था। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 7, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 पद 23। जब हमें यह पता चल जाता है कि परमेश्वर ने हमें भी उनके स्वरूप अथवा ढांचे के अनुसार बनाया है, तब ही हम ये समझ पाएंगे कि हम कितने मूल्यवान हैं। तब ही हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने किसी को सर से, किसी को छाती से और किसी को नाभि से, फिर किसी को पैर से नहीं बनाया था। परमेश्वर ने सभी मनुष्य को एक ही मूल से बनाया था, और वो पहला मनुष्य आदम को वो अपने ही स्वरूप में बनाया था। प्रेरितों के काम अध्याय 17 पद 26। इसलिए धरती का हर एक इंसान परमेश्वर के नजरों में एक समान मूल्यवान है। यही वजह है कि परमेश्वर ने सबके लिए एक समान अपना पुत्र को बलि चढ़ाया और सबके लिए एक समान उद्धार का उपलब्धता कराया। परमेश्वर के 5 प्रकार के स्थायी स्वभाव भी है। गॉड हैज 5 परमानेंट एट्रीब्यूट्स। ये 5 स्थायी स्वभाव परमेश्वर का ईश्वरीयता का पहचान है। These 5 permanent attributes are the identity of God's divinity. पहला, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ओमनीपोटेंट। उत्पत्ति अध्याय 17 पद 1। परमेश्वर की शक्ति का जानकारी हम दुर्बल इंसान को यह सांत्वना देता है कि हम जब कमजोर हो जाता है, परमेश्वर की शक्ति हमारी रक्षा करेगी। दूसरा, परमेश्वर सर्वज्ञानी है। गॉड इज ओमनिशियंट। भजन संहिता 139 पद 1 से 6 तक। परमेश्वर का ज्ञान का जानकारी हमें तसली देता है कि वो हमारा हर दुख एवं हमारी हर आवश्यकताओं को हमारे कहने के पूर्व ही जानता है। परमेश्वर का ज्ञान का जानकारी हमें चेताता भी है कि वो हमारा हर रहस्य पाप को भी भले कोई दूसरा ना देखे, पर परमेश्वर देख ही लेता है। तीसरा, परमेश्वर सर्वोपस्थित है। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। भजन संहिता 139 का 7 से 12 तक। परमेश्वर वह जहां कहीं भी चाहता है उन सभी स्थानों में एक ही समय उपस्थित होने की क्षमता रखता है। हम जब अकेले पड़ जाते हैं, अपनों से त्यागे जाते हैं, कोई हमारा समर्थन करने के लिए भी नहीं रहते हैं, तब ही परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होगी। भजनकर गाता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी
हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। भजन संहिता 23:4। मृत्यु के बाद हम जब कब्र में सोएंगे तब ही वो परमेश्वर हमारे संग उपस्थित होगा। 14, परमेश्वर सनातन है, गॉड इज इटर्नल। भजन संहिता अध्याय 90 पद 1 और 2। मैं कोई सनातन धर्म पर विश्वास नहीं करता हूं, पर एक सनातन ईश्वर पर विश्वास करता हूं। सनातन शब्द का अर्थ यह है कि जिसका आदि और अंत नहीं है। क्या कोई धर्म ऐसा है जिसका कोई शुरुआत नहीं है? पर एक ईश्वर है जिसका आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। परमेश्वर का सनातनत्व हमें यह आशा देती है कि उन पर विश्वास करने वाले भी सदा जीवित रहेंगे। भजन 90 पद 3 और 4, यूहन्ना अध्याय 11 पद 25। पांचवा, परमेश्वर ना बदलने वाला है, गॉड इज अनचेंजेबल। भजन संहिता 90:4, दूसरा पत्रस 3:8, याकूब अध्याय 1 पद 17। परमेश्वर काल के अतीत है, वैसे ही अपने स्वभावों को बदलता नहीं है। वो धर्मी को उसके धार्मिकता के अनुसार और पापी को उसके पाप के अनुसार बदला देगा। दानियल अध्याय 12 पद 2 और 3, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 12। इसलिए परमेश्वर के स्थायी स्वभावों का जानकारी लेना हम मनुष्य के लिए अनिवार्य है। परमेश्वर के दूसरे प्रकार का स्वभाव उनका नैतिक स्वभाव अर्थात मॉरल एट्रीब्यूट्स है। प्रेम, शांति, आनंद इत्यादि। गलाती अध्याय 6 की 22-23 में बताया गया आत्मा का फल परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की सूची है। परमेश्वर के नैतिक स्वभावों का जानकारी हमारी नैतिकता का स्तर तोलने के लिए हमारी मदद करती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में अर्थात उनके नैतिक गुणों को देकर सृष्टि की थी। प्रभु दया करे तो आने वाले दिनों में हम इनका इस विषय का और अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।